और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसकी एक मुलाकात के बाद से टिपिटी गुल हो चुकी है। और ये मुलाकात हुई है भारत के विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की। मोनिका बिल्कुल, और इस मुलाकात ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। शहबाज सदमे में है कि आखिर भारत और तालिबान के बीच ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात के क्या मायने हैं। बहरहाल जो मुलाकात हुई है उससे जुड़ी पूरी जानकारी आप जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए, और कैसे इस मुलाकात ने पाकिस्तान के होश फख्ता कर दिए वो भी समझिए। भारत अफगानिस्तान में करीबी, पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात की। ये किसी भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के किसी वरिष्ठ अधिकारी के बीच पहली आधिकारिक रूप से स्वीकृत बैठक थी। आपको बता दें कि ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के विदेश मंत्री की मुलाकात से पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी है और ये बैठक इस्लामाबाद को टेंशन दे सकती है। भारत तालिबान के बीच बातचीत के पीछे के 5 कारणों को तलाशे। पहला कारण, तालिबान का हितैषी और सहयोगी पाकिस्तान उसका विरोधी बन गया है। दूसरा कारण, ईरान काफी कमजोर हो गया है। तीसरा कारण, रूस अपना युद्ध लड़ रहा है। चौथा कारण, अमेरिका और दुनिया व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 5वां कारण है, जहां चीन तालिबान के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि भारत अपने राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को देखते हुए स्थिति पर नजर रख रहा है। भारत जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि आधिकारिक मान्यता दिए बिना आधिकारिक जुड़ाव के स्तर को उन्नत करने का ये सही समय है, या फिर अफगानिस्तान में वर्षों के निवेश को खोना होगा। सुरक्षा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चिंता है और किसी भी भारत विरोधी आतंकवादी समूह को अफगानिस्तान के क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हिमाचल के चंबा में कूड़ा प्लांट में लगी भीषण आग, प्लांट में लगी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। संभल में ईंट भट्टा की दहकती भट्टी में गिरकर मजदूर की मौत हुई। मजदूर की मौत हादसा है या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। बदायूं में अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी, बाल बाल बचे कार सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। बरेली में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइक सवार हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क किनारे पर बने अवैध कब्जे को हटाया गया। बरेली में भव्य महाकुंभ के लिए रोड शो का आज होगा आयोजन, लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया रोड शो। बलिया में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, ओवरब्रिज के नीचे कब्जा कर रहने वालों को हटाया गया। झांसी में एक पत्नी ने अपने पति की सरेआम पिटाई की, पति को अपनी प्रेमिका के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए देखकर पिटाई की। गोंडा में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा मुरादाबाद पहुंची। जया प्रदा के कोर्ट में पहुंचने के बाद जारी हुआ एनपीडब्ल्यू किया गया रद्द। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश विकास के पैर में लगी गोली।
बुलंदशहर में फ्लोर मिल पर फूड डिपार्टमेंट की छापेमार कार्रवाई, भारी मात्रा में मिलावट का सामान हुआ बरामद। एटा में फूड विभाग की कार्रवाई में सिंथेटिक दूध और घी बनाने का सामान बरामद हुआ है। गोदाम संचालक बॉबी गुप्ता टीम को चकमा देकर फरार हो गया। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की, क्योंकि दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। ऋतु, बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा खुद ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, घूम घूम कर तमाम जो तैयारियां हो रही है, जो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी दूसरा दिन रहने वाला है उनके दौरे का, और ऐसे में आज भी मेला क्षेत्र की जो तमाम परियोजनाएं उनकी सौगात देने वाले मुख्यमंत्री। क्या कुछ है रिपोर्ट में जरिए दिखाते हैं। अंतिम दौर में दिव्य महाकुंभ की तैयारियां। फाइनल तैयारी देखने खुद पहुंचे सीएम योगी। योगी के दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की फाइनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। उसके अगले दिन मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान होगा। ऐसे में आयोजन से पहले मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज भी योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो वहीं कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। सुबह 9 बजे आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ करेंगे योगी। 9:35 पर कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 10 बजे नंदी सेवा संस्थान के मां की रसोई का उद्घाटन करेंगे। 10:15 बजे एसआरएन अस्पताल जाएंगे सीएम योगी। 10:30 बजे ऐरावत घाट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे तक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। 12 बजे स्टेट पवेलियन और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 बजे बमरौली एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां क्रूज से पूरे महाकुंभ परिसर का जायजा लिया था, तो वही मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। वही सुरक्षा और तमाम दूसरी तैयारियों का फाइनल रिहर्सल खुद योगी ने अपनी आंखों से देखा। फिर कई योजनाओं की शुरुआत के बाद देर शाम वो साधु संतों से मिलने भी पहुंचे और उनके साथ भोजन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 144 साल के बाद शुभ मुहूर्त आया है। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी, जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है।